जय श्री राम दोस्तों। आप सब लोग वीडियो एंड तक नहीं देखते हो, वीडियो एंड तक आते आते ही रोचक बनती है, तो प्लीज ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखना। नहीं। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं आयरन मैन को लेकर। हाँ, आयरन मैन। आयरन मैन बोले तो ये मार्वल मूवीज के रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात नहीं कर रहे, ये बस रील में है। रुको जरा, सब्र करो। पर हम जिनकी बात कर रहे हैं वो रियल में है। यहाँ बात हो रही है भारत के वन एंड ओनली आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जी हाँ दोस्तों, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिनको हम अपनी प्यारी भाषा में लौह पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि 26 जनवरी हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना इनके बिना संभव ही नहीं थी। तो दोस्तों, ये स्केच एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारे प्रिय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो चलो बिना कोई देरी किए हुए स्केच स्टार्ट करते हैं। वो दिन था 31 अक्टूबर 1875 का, जब गुजरात के एक छोटे से प्रांत नाडियाड में एक सामान्य से किसान झवेर भाई और उनकी धर्मपत्नी लाडबाई के यहाँ एक गजब की साहसी बालक ने जन्म लिया। उस बालक के बचपन से ही साहसी होने के सबूत मिलते हैं। कहा जाता है कि बचपन में उन्हें एक फोड़ा हो गया। माता पिता ने काफ़ी इलाज कराया लेकिन वह फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद एक वैद्य ने कहा, अगर इस फोड़े को लोहे की गर्म सलाख से दागा जाए तो ये फोड़ा ठीक हो सकता है। माता पिता की यह करने की हिम्मत ही नहीं हुई, पर उस छोटे से साहसी बच्चे ने खुद गर्म सलाख ली और फोड़े को दाग लिया और वैद्य की कहे अनुसार वो फोड़ा ठीक भी हो गया। यही साहसी बालक बड़ा होकर हमारे लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से फेमस हुआ। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, पर उन्होंने महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से खुद को पीछे हटा लिया और देश के प्रथम प्रधानमंत्री का पद जवाहरलाल नेहरू जी को दे दिया गया। देश के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे काम करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उप प्रधानमंत्री घोषित किया गया और इन्हें गृह मंत्रालय के साथ साथ सूचना तथा रियासत विभाग का भी मंत्री बनाया गया। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में 562 की लगभग छोटी बड़ी रियासतें सक्रिय थी। मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो 562 राजा या नवाब थे जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों पे अपना अधिग्रहण जमा रखा था। एक गृह मंत्री के तौर पे सबसे बड़ी प्राथमिकता इन देशी रियासतों को एक सूत्र में पिरो के अखंड भारत की स्थापना करना था। और आप सबको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इन 562 अलग अलग रियासतों को बिना खून की एक बूंद बहाए हमारे पटेल जी ने एक कर दिया। केवल हैदराबाद के निजाम के लिए उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया और उसे नाम दिया ऑपरेशन पोलो, लेकिन वहां भी कोई रक्तपात नहीं हुआ क्योंकि सेना को देख के हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के इस एकीकरण में उनके इस महायोगदान के लिए ही उन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा हुआ ही नहीं जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने की कोशिश की हो या साहस किया हो। ये ऐसा कमाल का जिगरा तो केवल हमारे लौह पुरुष में ही था, क्योंकि उनका कहना था, कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं तो वही बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते। अविश्वास भय का प्रमुख कारण है, जबकि प्रजा का विश्वास राज्य की निर्भयता की निशानी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत या अखंड भारत, अगर ये शब्द का इस्तेमाल हम आज कर पाते हैं तो इसका पूरा पूरा श्रेय हमारे पटेल जी को जाता है। भारत के अलग अलग रियासतों को एकता के सूत्र में बांधने और राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करने में उनके योगदान के लिए ही उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आप सबको जान के बहुत हैरानी होगी कि इतनी बड़ी हस्ती पटेल जी का खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए के मकान पे रहते थे और जब 15
दिसंबर 1950 को मुंबई में वो पंचतत्व में विलीन हुए तो उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपए मौजूद थे। इस महान कर्तव्यनिष्ठ देशभक्त इंसान को मरणोपरांत 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे महान राजनायक और देश प्रेमी इंसान को हम और आप हमेशा याद करें। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से हमारे लौह पुरुष की एक विशाल 182 मीटर की प्रतिमा की स्थापना की गई है। और गर्व की बात यह है कि ये मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति के तौर पे है, जो हमें एकता और अखंडता में रहने की याद दिलाती रहे। 26 जनवरी 2024 भारत के इस 75वें गणतंत्र दिवस पे हम ऐसे महानायक, निस्वार्थ राजनेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को शत शत नमन करते। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो तो इस बार 26 जनवरी 2024 की थीम इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी और विकसित भारत है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अगर आज के विकसित भारत में आप अपने बच्चों को छुट्टी पर ले जाएं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जरूर दिखाएं। अगर नहीं जा पा रहे हो तो इतिहास के महान व्यक्तियों के किए गए कार्यों को अपने बच्चों को अवश्य बताएं और उन्हें समझाएं कि कैसे भारत प्रजातंत्र की जननी के रूप में विश्व गुरु बनने को तैयार है। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, अपनी इंस्टा आईडी पर रिपब्लिक डे की फोटोज पर हमें जरूर टैग करना। जिनकी भी फोटो हमारी टीम सिलेक्ट करेगी उन सबका स्केच हम जरूर बनाएंगे। और दोस्तों, हमारी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, ऐसी ही रोचक वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर किसी ने हमारे चैनल फ्लाइंग पेंसिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।